परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देने चाहती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आपने अभी तक हमें संभाला, सुरक्षा रखा परमेश्वर पिता। प्रभु हर खतरा, हर बीमारी से प्रभु आपने हमें चंगाई दिया, हर बीमारी में बचाया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देने चाहती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आपने हर चीज में आपने सहायता मदद किया परमेश्वर पिता, उसमें भी मैं धन्यवाद देने चाहती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम न आगे बढ़ने चाहते हैं परमेश्वर पिता, आराधना में प्रार्थना में परमेश्वर पिता, आप न हमें सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। हम आगे बढ़ न पाए परमेश्वर पिता, हम आगे सुनने में समझने में आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देने चाहती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु यीशु, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु यीशु। जो भी हम वचन सुनेंगे परमेश्वर पिता, उसमें भी आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। वो वचन हम सुन न पाए, समझ न पाए, और वचन के अनुसार हम चल न पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना में यीशु प्रभु के नाम में आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना के लिए अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हमारे मांगने, सोचने, समझने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमारी सभी की सहायता कीजिए कि हम प्रभु आपकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बन सके। और प्रभु जैसे हम आराधना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे बीच में आइए परमेश्वर, हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारे घरों को आपकी उपस्थिति और आपकी महिमा से भरिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु अपने अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चाहे वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों पूरी करता है वो, कोई नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई, किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को किसने डुबाया, जंगल में माँ को निकाला। समंदर को किसने डुबाया, जंगल में माँ को निकाला। डुबाने को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। डुबाने को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो समंदर में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, जो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आज वो हमारे बीच में है। जो लाजरस को मुर्दों में से जिंदा करने वाला परमेश्वर, आज वो हमारे बीच में है। आइए हर एक असंभव परिस्थिति को हम उसके सामने लाए और कहे, परमेश्वर तू इस मुर्दा परिस्थिति को जिंदा कर सकता है। परमेश्वर आज जक्कई को जिसने उद्धार दिया, आज वो आपके और मेरे परिवार को भी उद्धार दे सकता है। आइए परमेश्वर के सामने आए और अपने परिवारों के उद्धार के लिए विश्वास से ये गीत गाते हुए प्रार्थना करें। जानवर को जिसने खिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने खिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु
राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, सारे जगत पर वो राज करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है, सारे जगत पर वो राज करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, बीमारों को छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं, बीमारों को छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं, सारे जगत से वो प्यार करता है, सारे जगत का उद्धार करता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद के जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, उसके साथ रहना ये कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना ऐसा सौभाग्य है, उसके साथ रहना ये कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना ऐसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं, हर बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, हर पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं, सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आइए इस समय जो भी बीमार है, परमेश्वर हमारे बीच में है। जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास से यीशु को छुआ था और वो चंगी हो गई थी, आज जो भी हम में बीमार है, परमेश्वर को विश्वास से छूने वाले बन सके। परमेश्वर, तू ही मेरे शरीर को, मेरी बीमारी के स्थान को छूकर मुझे चंगाई दे। आज जो बात से संघर्ष कर रहे हैं,
आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू मुझे इस पाप से उद्धार छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आज जो समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं, कहे परमेश्वर मुझे इस समस्या से जय प्राप्त करने में सहायता कर। परमेश्वर आइए परमेश्वर को छुए, जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने परमेश्वर को विश्वास से छुआ था। आज हम भी परमेश्वर को छूने वाले बन सके, उसी विश्वास से जिस विश्वास से वो चंगी हुई थी। आज हम भी अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से, अपने संघर्षों से छुटकारा पाने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर आप हमें से हर एक के जीवनों को प्रभु अपनी उपस्थिति से, अपनी महिमा से भरिए। परमेश्वर हर एक बीमारी से, हर एक संघर्ष से, हर एक समस्या से छुटकारा दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर से कहे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशु करूं आराधना, आपको अपने उठा कर तुझे दो महिमा।
चलूं वाला जैसा, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, कैसा प्यार है परमेश्वर, ये कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि मैं जीऊं सदा, ताकि जीऊं मैं सदा, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे चीर दिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, चलते पीछे नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, चलते। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तुझसे पीछे नहीं जाना चाहता परमेश्वर, आज मैं परिस्थिति से हारना नहीं चाहता परमेश्वर, प्रभु आज मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर, तेरे साथ रहकर, तेरे साथ जुड़कर प्रभु, तेरे वचन में, तेरी प्रार्थना में, तेरी आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर। आइए फिर से परमेश्वर के पास आए। कैसा प्यार है, कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जियो मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे कभी हाथ न जोड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, और से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, जब हटा में बल दिया, जीते तूने मुझे दिया, फिर से मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न जोड़ेगा, चल हटा में बल दिया, जीते तूने मुझे दिया।
मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग दे सकता हूँ, ला सकता हूँ, कहना तुझे बस शुक्रिया, धन्यवाद क्या दे सकता हूँ, यीशु को क्या ला सकता हूँ, कहना तुझे बस शुक्रिया, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, चल तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, चल तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा, परमेश्वर आज प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आज आपके सामने प्रभु आपकी उपस्थिति में हम में से हर किसी को जो पीछे मुड़ने की और प्रभु जिसका मन मोड़ रहा है आज यीशु के नाम से आपकी आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर हम ये समर्पण देने वाले बन सके परमेश्वर नाम से नाम की आज्ञाकारिता से प्रभु ना आपके प्रार्थना के साथ जीवन में प्रभु ना वचन में प्रभु हम कभी भी पीछे नहीं मुड़ेंगे परमेश्वर हार नहीं मानेंगे परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में किसी भी बीमारी में परमेश्वर किसी भी समस्या में प्रभु आज प्रभु हम आपके साथ होकर जीतना चाहते हैं परमेश्वर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा
बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. आइए समय जो भी बोझ, जो भी चिंता, या जो भी बातें आपके विचारों में परमेश्वर के पास आकर भी आपको परमेश्वर के पास आने में रुकावट है, आइए उन बातों के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और अपने मनों को हल्का करें ताकि परमेश्वर अपनी बातों से आपके मन को भरने वाला बन सके, आपके विचारों को भरने वाला बन सके। आइए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और अपने बोझों को उसे सौंपने वाले बने। परमेश्वर ने स्वयं किया, कहा अपनी सारी चिंता मुझे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो हमारा ध्यान रखने वाला, हमारी चिंता करने वाला, हमारी जरूरतों को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। आइए उसके पास आइए क्योंकि उसका वचन गवाही देता है, हर वो व्यक्ति जो उसके पास आया और उसे पुकारा कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, उसकी दया उस तक आई। आइए भाई बहनों, अगर हमने अब तक उसकी दया को नहीं पुकारा, जैसे हमें बीते गए समय में सीखा, हमें कई बार दया इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमने उसकी दया को पुकारा नहीं। आज आप और मैं क्या कर पा रहे हैं उसे ना देखकर वो क्या करेगा उस पर अपनी आंखें लगाने वाले बने, क्योंकि हमारे पास कमियां हैं लेकिन उसके पास असीमता है। उसके पास लिमिट नहीं है देने की, उसकी लिमिट नहीं है काम करने की, वो सीमित नहीं है, हम सीमित हैं। आइए उस असीमित परमेश्वर को पुकारें। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सच्चे जीवित पिता, केवल आप वो परमेश्वर है पिता जो हमें भरने के योग्य है पिता। धन्यवाद प्रभु कि आप वो परमेश्वर है पिता जिसने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप वो परमेश्वर है पिता जिसने हमारी घटी को देखा पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु कमियों को देखा पिता परमेश्वर, जिसने हमारी अविश्वास योग्यता को भी देखा पिता परमेश्वर, जिसने हमारी वफादारी की कमी को भी देखा पिता परमेश्वर, जिसने प्रभु हमारी अधर्मों को भी देखा, हमारे पापों को भी देखा, लेकिन अपने प्रेम के कारण प्रभु हमें अकेला ना छोड़ा पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज हम मनुष्य होकर लोगों की गलतियां देखकर उनसे रिश्ते बंद करते हैं पिता, उन्हें छोड़ते हैं पिता, उनसे दूरी बनाते हैं पिता, लेकिन धन्यवाद आप वैसे नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप मान देते हैं, अपमान नहीं करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप गले लगाने वाले परमेश्वर है प्रभु, संभालने वाले परमेश्वर है पिता, हिम्मत बंधाकर आगे लेके चलने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, विनती करते हैं प्रभु क्षमा करें हर उस पल के लिए जब हमने आपके प्रेम को ठुकराया और मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया पिता परमेश्वर। आइए इस समय उस घड़ी के लिए प्रार्थना करें जब जब मैंने और आपने आज्ञाएं तोड़ी ताकि हम लोगों को खुश कर सके, जब जब हम परमेश्वर के पास नहीं आए ताकि लोगों के पास जा सके, जब जब हमने परमेश्वर को ना कह के लोगों को तो हाँ कह दिया लेकिन परमेश्वर की आवाज का इनकार कर दिया। आइए उस समय के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। आज संसार मुझे ना कह देता है लेकिन तू मुझे ना नहीं कहता प्रभु, लेकिन मैं आज शर्मिंदा हूं कि मैंने कितनी बार तुझे ना कह दिया। आज इस बात के लिए मुझे क्षमा कर पिता, सहायता मांगता हूं पिता कि जैसे तू हमेशा मुझे हाँ कहता है प्रभु, मैं भी तुझे हाँ कहने वाला बन सकूं पिता। जैसे तू हमेशा मेरी ओर देखता है मैं भी तेरी ओर देखने वाला बन सकूं पिता। जैसे तू हमेशा मुझ पे उम्मीद लगाता है कि एक दिन मैं बदलूंगा अपने पापों के जीवन से प्रभु, धन्यवाद कि आज मैं भी प्रभु इस बात की आंख आपकी ओर लगा सकूं कि एक दिन आपका अनुग्रह मुझे बदलेगा, आपकी दया मुझे बदलेगी और आपकी दया से मैं बदलूंगा पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय इस घड़ी के लिए पिता।
और अपने जीवनों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को पिता आज आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु मैं नहीं लेकिन आप सब कुछ बदलने में योग्य है पिता। और आज आपकी योग्यता पे प्रभु मुझे पूरा भरोसा है पिता। आज प्रभु अगर मैं कमजोर हूँ तो आप मुझे बल से भरिए पिता। अगर आज मैं प्रभु खाली हूँ तो आप मुझे भरिए पिता परमेश्वर। अगर आज मैं विश्वास में कंगाल हूँ तो मेरे विश्वास को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। अगर आज भी प्रभु जी आज मैं डर में भरा हूँ पिता परमेश्वर, तो मेरे डरों को अपने प्रेम से निकालिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु मैं आपसे भरकर, आपके प्रेम से, आपके सिद्ध प्रेम से भरकर प्रभु आपकी जय जयकार और आपके प्रेम का बखान करने वाला बन सकूं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी, इस समय के लिए पिता, और धन्यवाद के साथ प्रभु आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आए पवित्र आत्मा, जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता पिता, आज पवित्र आत्मा अपनी योजना के लिए अपना प्रभाव इस वचन के द्वारा अपने लोगों में आप पूरा करें पिता, ताकि आपकी इच्छा इस वचन के द्वारा मुझ में और इस कलीसिया के परिवार में पूरी होने वाली बन सके पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का जो उपवास प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, और शाम की प्रार्थनाओं में भी आप इकट्ठे हो पा रहे हैं जितने लोग। अगर आपको जानकारी नहीं है, वैसे तो हमने ऑडियो में भेजा है, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि आपको जानकारी होगी, क्योंकि मैसेज कई बार आप नहीं समझ पाते, पढ़ पाते, कई कारण होते हैं, लेकिन जब ऑडियो में भेजा जाता है, आपकी ही भाषा में भेजा जाता है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप उसे सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ प्रभु अपने कलीसिया में अपने लोगों के द्वारा किन बातों को आगे लाना चाहता है। और पिछले 15 अक्टूबर से हमने उपवास प्रार्थना को शुरू किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने आप सभी के जीवनों में कार्य किया, आप सभी के मनों को तैयार किया कि आप और मैं उस उपवास प्रार्थना में शामिल होकर अपने गढ़ों को परमेश्वर के आगे रखने वाले बन सके, उसके छुटकारे के लिए परमेश्वर से सहायता लेने वाले बन सके। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी जो हर शाम को शामिल हो रहे हैं और जो नहीं शामिल हो पा रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि भाइयों बहनों आइए परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करें, उसकी सहायता मांगे उपवास और प्रार्थना के लिए। किसी ने कहा उपवास क्या है, यानी कि व्रत रखना क्या है। अगर आप दूसरे शब्दों में समझें, इंग्लिश में समझें तो फास्टिंग क्या है कि वो बातें जो आपका शरीर करने में कमजोर है, आप उसके लिए अपने शरीर को कमजोर करते हैं खाना छोड़कर, क्योंकि शरीर वो करने नहीं दे रहा, खा के मोटा हो रहा है। ठीक है, आप शरीर को ना कहते हैं ताकि आप आत्मा को हाँ कह सके। उपवास ये है आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए शरीर की भूख का इनकार करना या ना कहना शरीर की भूख को। और इसी विषय पे हम आगे बढ़ेंगे। और पीछे मैंने शुरू किया था रूत की पुस्तक को, लेकिन फिर परमेश्वर ने अगुवाई नहीं की और हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आज इसी के 3 अध्याय से कुछ बातों को आज हम समझेंगे, जो 5 सलाह है हर उस व्यक्ति को से के लिए जो परमेश्वर के साथ में करीब आना चाहता है, जो परमेश्वर से एक बड़ी छुटकारे को अपने जीवन में देखना चाहता है। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 पद कहता है, जो हमारी कलीसिया के नोटिस बोर्ड पे भी लिखा है। यिर्मयाह 29 उसका 11 पद कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, परमेश्वर बोल रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है, जो प्लानिंग यानी जो मैंने सोचा है तेरे विषय में, उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर आप में से हर एक के लिए जो योजना रखता है, परमेश्वर उस योजना को जानता है। वो तेरे नुकसान की नहीं है, तेरी बीमारी की नहीं है, तेरी घटी की नहीं है, तुझे अशांत करने की नहीं है, तुझे परेशान करने की नहीं है, बल्कि तेरी कुशलता की है,
तेरी भलाई की है, तेरी उन्नति की है, तेरी बढ़ोतरी की है, तेरी आशीषों की है और अंत में तेरी इच्छा को पूरा करने की है, जिसकी तू इच्छा रखती है या रखता है। लेकिन परमेश्वर की योजना को कई बार समझ पाना हम मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम इस आसमान में नहीं, हम पृथ्वी पे रहते हैं। हमारी सोच इंसानों की तरीके से है। सबसे पहली अवरोध या रुकावट ये है। दूसरी, हम अविश्वासियों से निकल कर आए हैं, यानी परमेश्वर मसीह को हमने नए सिरे से कहीं ना कहीं अपनी उम्र में एक समस्या, एक परेशानी के बीच में जाना है। तो हमारा जो बैकग्राउंड रहा, हमारा जो वातावरण रहा, हमारा जो पालन पोषण रहा, वो हमें परमेश्वर किस तरह सोचने से, समझने से, उसकी भलाइयों को देखने से कई बार रोक देता है। और जब पहली बार मैंने रूत की पुस्तक में इस घटना को पढ़ा तो मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल उठता था कि ये कैसी सास है, कैसी सलाह दे रही है अपनी बहू को। लेकिन अब जब मैं आपको समझाने जा रही हूँ और खुद समझने जा रही हूँ कि जो बातें आपका इंसानी दिमाग कहता है ये क्या है, ये कैसी सलाह है, ये कैसा अगुवाई है जो एक सास अपनी विधवा बहू को दे रही है, वो समझने में इंसानी दिमाग बहुत कमजोर है, बहुत ही नाकाबिल है। लेकिन यहाँ नौमी जो एक सास है, पीछे आपको बताया था कि नौमी, उसका पति, उसके 2 बेटे अकाल पड़ा बैतलहम में, तो वो मोआब में जाके रहने लगे। वहां पे रहते हुए उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी भी करी, मोआबियों से ही कर दी, यानी वही विदेशियों से कर दी, अपनी जाति से अलग लोगों से कर दी। नौमी का पति मर गया, थोड़े समय में उसके दोनों बच्चे भी मर गए और उसको खबर मिली कि अब परमेश्वर ने जिस देश से वो निकल के आई उसको आशीषित किया है और वो वापस लौटने के लिए चली। उसने अपनी दोनों बहुओं से निवेदन किया कि तुम भी अपने घर जाओ, फिर से शादी करो, अच्छा परिवार बसाओ। लेकिन दोनों रोने लगी और एक बड़ी चली गई। छोटी रूत ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रुकेगी वहां मैं रुकूंगी, जहां तू मरेगी वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, मृत्यु के अतिरिक्त कोई बात मुझे तुझसे अलग नहीं करेगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ऐसा करके उसने एक वाचा नौमी यानी अपनी सास के साथ बांधी, जो हमने पिछले अध्याय में सीखी। जब नौमी और रूत अपने गांव लौट आए, लोगों ने उसे बहुत कुछ बोला, लेकिन उसने कहा मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे विरोध में काम किया है। और फिर हम देखते हैं जब वो अपने गांव लौट आई तो एक समय आया, रूत ने बोला कि मुझे बाहर जाके काम करने की तू आज्ञा दे, हो सकता है कोई मुझ पे अनुग्रह करे और मेरी सहायता करे। और नौमी ने उसको आज्ञा दी, वो निकली और बोआज नाम के एक व्यक्ति के खेत में जाकर उसने सीला बीनने यानी जो गिर जाते हैं दाने, उसको उठाने का काम किया। बोआज को पता चला, बोआज का पक्ष उसको मिला कि वो कौन है और उसने जाकर सारी कहानी अपनी सास नौमी को बताई कि ऐसे ऐसे मैंने सीला बीना, ऐसे ऐसे बोआज ने मुझे पक्ष दिया, मुझे अनुग्रह दिया। और सारी बातें जानने के बाद नौमी जो उसकी सास है रूत की, उसको 5 सलाह दे रही है जो वो करने जा रही है उसके लिए। जो वो करने जा रही थी, बोआज वो व्यक्ति था जो उनकी भूमि को छुड़ा सकता था। आज मेरी और आपकी समस्याओं को जो छुड़ा सकता है, अगर मैं और आप उसके पास आना चाहते हैं तो ये 5 बातें मुझे भी करनी है और ये 5 बातें आपको भी करनी है। अगर आप अपनी बीमारियों से छूटना चाहते हैं, अपनी गरीबी से छूटना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से छूटना चाहते हैं, अपनी सेहत की समस्याओं से छूटना चाहते हैं, अपने परिवार की समस्याओं से छूटना चाहते हैं, अपनी नौकरी की समस्या से छूटना चाहते हैं, अपने भविष्य की समस्याओं से छूटना चाहते हैं, तो जो 5 सलाह नौमी ने रूत को दी, आज उसकी डिटेल में आपको यानी उसका विवरण मैं आपको देने जा रही हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं उसे अपनाऊंगी और आप उसे अपनाएंगे तो बोआज से जैसे उसने आशा रखी, वही बोआज
जो आज यीशु मसीह का प्रतीक है, जो हमें छुड़ा सकता है, जो हमें बचा सकता है, जो हमें निकाल सकता है हमारी समस्या से, हम जब उसके पास आते हैं तो हमें क्या 5 बातें करनी है। और जैसे रूथ ने किया, अगर मैं और आप उसे करेंगे तो हमें छुटकारा जरूर मिलेगा। आइए हम पहली बात से शुरू करते हैं कि पहली बात, रूथ को नॉमी ने सलाह दी। क्या सलाह दी? आइए रूथ की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ना शुरू करती हूं। रूथ की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद मैं पढ़ रही हूं। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाठ ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? यानी क्या मैं तेरी फिक्र ना करूं? क्या मैं तेरी परेशानियों को ना देखूं? उसने कहा, और तेरे लिए एक सही मार्ग खोलूं, एक रास्ता बनाऊं जिससे तू आशीषित हो जाए। और 2 वचन में उसने कहा, अपनी दासियों के पास तू, अब उसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जो फटकेगा, तू स्नान करके तेल लगाना, अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब वह पुरुष खा पी चुके तब तू अपने आप को उस पे प्रकट ना करना। अभी मैं यहीं पे रुक रही हूँ, आगे हम बाद में बढ़ेंगे। उसने कहा, तू आज फिर से उसके खेत में, बोआज जो हमें छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, उसके खेत में फिर से जाना, और आज वो जौ को फटकेगा, साफ करेगा, और रात को वहीं रुकने वाला है वो। तू क्या करना? सबसे पहले स्नान करना। उस खेत में जाने से पहले तुझे सबसे पहली बात क्या करनी है? तुझे नहाना है। ये बात कोई फास्टिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 5 बातें जो आप और मैं फास्टिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगी। पहली बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे उस समय भी हम उपवास रखते थे। और जब हिंदू थी, जब प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानती थी, तो सबसे पहले उपवास रखने में हम क्या करते थे? जो बैठे हैं बताएंगे, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे और आप कोई व्रत रखते थे, तो सबसे पहला काम सुबह उठ के आप क्या करते थे? हाँ बोलिए। नहाते थे। सबसे पहला काम हम क्या करते थे? हम नहाते थे। मुझे जहां तक पता है उसके बिना हम कोई पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते थे। इसलिए पहला काम उठते ही, जब भी कोई व्यक्ति व्रत रखता था, सबसे पहला काम वो क्या करता था? वो नहाता था। और नॉमी की पहली सलाह थी रूथ को कि सबसे पहले तू जा, अपने आप को साफ कर। इससे पहले कि तू खेत में आए, इससे पहले कि तू बोआज के पास में आए, तू सबसे पहला काम नहाने का कर। और ये बात बताता है कि फ्रेशली क्लेंस, अपने आप को, वॉश योरसेल्फ इंग्लिश में लिखा है, अपने आप को साफ कर। और विश्वासी होने के नाते ये बहुत जरूरी बात है कि आप और मैं जब भी परमेश्वर के पास में आए, अपने आप को साफ करें। मैं यहां शरीर की सफाई की बात नहीं कर रही हूं। कई लोग पूछते हैं क्या प्रार्थना करने से पहले, व्रत रखने से पहले हमें नहाना जरूरी है? मैं कहती हूँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फ्रेश होने के लिए कि आपको नींद नहीं आया, अगर आप सुबह रख रहे हैं तो आप नहा लीजिए, अगर आपको आलस लगता है तो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप नहा के करें। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, अपने पापों को परमेश्वर के आगे अंगीकार करने के विषय में। हमारी बहुत सी, आज मैं थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में बात करूंगी, मेरी और आपकी बहुत सी बातों में छुटकारा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में आज भी पाप बहुत ज्यादा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 1 अध्याय में आपके बीच में निकालूंगी, आप भी मेरे साथ निकालें। यशाया नबी की पुस्तक 1 अध्याय, परमेश्वर खुद कहता है, अगर ये है तो मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रही, परमेश्वर स्वयं कह रहा है। आइए यशाया नबी की पुस्तक निकालेंगे,
एक अध्याय हम जाएंगे इस समय पर, और उसका 15, 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे इस समय पर। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15, 16 और 17 वचन। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। यहां परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारी ओर से अपना मुंह फेर लूंगा, क्योंकि तुम कितनी भी प्रार्थना करो। आज शायद हम बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। कौन ना सुनेगा? हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना ना सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ खून से रंगे हैं। आप कहेंगे मैंने और आपने किसी का खून नहीं किया, लेकिन भाई और बहनों बाइबल में क्या लिखा है कि हत्या ना करना, लेकिन उसके बाद यीशु ने क्या कहा? तू क्रोध भी ना करना। हम क्रोध में न जाने कितनी बार लोगों को मार देते हैं अपने शब्दों से, अपने व्यवहारों से, कि वो व्यक्ति अंदर मर जाता है। बाहर वो जिंदा है लेकिन अंदर से वो मर चुका है। और दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि अपने आप को धोकर पवित्र करो। अगर तुम चाहते हो, अगर मैं चाहती हूं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुने, तो सबसे पहली बात परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को धो और अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर हमें पवित्र नहीं करता भाई और बहनों, हमें चुनना होता है पवित्र जीवन जीने का चुनाव। हम चुन सकते हैं। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरे सामने से बुरे कामों को दूर करो। अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर आंखें लगाए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, तो अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को धोकर शुद्ध करना है और अपने बुरे कामों को अपने जीवन से हटाना है। पश्चाताप करना है कि प्रभु मैं माफी मांगता, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। और यहां पे लिखा है 17 वचन में भलाई करना सीखो, अच्छी बातों को करने की शुरुआत करो। मैं बुराई करता था लोगों की, अब मैं भलाई करूंगा लोगों की, या अच्छा बोलूंगा लोगों के बारे में, नहीं तो अपना मुंह बंद रखूंगा। हमने यरीहो की दीवार में सीखा कि परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। इस उपवास प्रार्थना में भी अगर मैं अनाप शराब बोल रही हूँ, अनाप शराब बातों का उच्चारण कर रही हूँ, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, चाहे वो कलीसिया के प्रति हो, चाहे वो पास्टर के प्रति हो, चाहे चर्च सर्विस के बारे में हो, चाहे ऑनलाइन के बारे में हो, या किसी भी विषय पे हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर का वचन स्वयं कह रहा है हम कितनी भी प्रार्थना करें हमारी दीवारें नहीं गिरेगी। सबसे पहले इस मुंह पे पहरा लगाना है, अपने मुंह को पाप की बातें बोलने से हमें रोकना है, अपने आप को साफ करना है। कैसे हम अपने आप को साफ करते हैं? परमेश्वर के वचन में ही इस बात का जवाब भी है कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर मसीह का लहू हमें साफ करता है। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़कर अपने दिमागों को, अपने दिलों को, अपनी इच्छाओं को साफ करें भाइयों बहनों। जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और वो आपको माफ करने के बारे में बात करता है तो कहे हाँ प्रभु, क्योंकि हम साबुन क्यों लगाते हैं? पानी से इसे धो लें क्योंकि दाग साबुन से जाता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का लहू, उससे मिलने वाली सहायता को जब आप पुकारेंगे वो आपको माफ करने में और सही बातों में बढ़ने में मदद करेगा। एक प्रचार में सुन रही थी, मैं नहीं जानती मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन वो प्रचार में मैं आज नहीं जाना चाहती। उसने कहा यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में
पहले दानों के विषय में बात की, फिर प्रार्थना के बारे में बात की, फिर उपवास के बारे में बात की और फिर व्यभिचार के बारे में बात की। एक व्यक्ति पास्टर के पास आकर कहता है, प्रभु पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि मुझे व्यभिचार करने वाली आत्मा है। पास्टर को पोर्नोग्राफी कहते हैं, यानी अश्लील चीजें देखने का मेरे अंदर गलत स्वभाव है। मैं नेट के माध्यम से अश्लील बातों को देखता हूं, अश्लील बातों में अपना जीवन देता हूं, अपना समय बिताता हूं। लेकिन वहां क्या लिखा है? उसने पास्टर ने कहा कि मैं भी इसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूं। उस पास्टर ने बोला, मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूंगा? जो मुझे जरूरत है, जो आपको जरूरत है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा व्यभिचार करने वाला जाके पास्टर से प्रार्थना कराए। क्या लिखा है? तेरी आंख व्यभिचार करे तो अपनी आंख को निकाल के फेंक दे। अंधा हो के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर दो आंखें, यानी खुद का त्याग करना है। और अगर हम सही में ऐसी आदतों से बंधे हैं, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे अश्लील चीजें देखने की हो, अश्लील चीजों में आनंद लेने की हो, उपवास के साथ त्यागे कि प्रभु सही में मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूं। पास्टर के प्रार्थना करने से कई बंधन नहीं टूटेंगे जब तक हम गंभीरता से उपवास के साथ परमेश्वर से उन बंधनों को टूटने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा वहां पे कि जाओ पास्टर से प्रार्थना करो। उसने कहा अगर तेरी आंख तुझे, शरीर का दिया आंख है, अगर तेरी आंख ही तुझे पाप की तरफ ले जा रही है, इस आंख को निकाल दे, फिर तू अंधा हो जा, अंधा होके जी, ताकि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। कई चीजें हम सोचते हैं प्रार्थना करने से चली जाएंगी, लेकिन नहीं जाएंगी जब तक आप खुद उपवास के साथ उसको छोड़ने के लिए त्याग करने को तैयार नहीं होंगे भाइयों बहनों। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। बाइबल में लिखा है वचन के द्वारा जल से स्नान करके। परमेश्वर का वचन अगर किसी बारे में कहता है और आप कहते हैं हाँ प्रभु मुझे मालूम है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, तो आप और मैं पवित्र कभी नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने अपना वचन हमें सिर्फ पढ़ने के लिए और ज्ञान रखने के लिए नहीं दिया कि हम प्रार्थनाओं में लंबे लंबे वचन की धारणा बांधते रहे, लेकिन हमारे जीवनों में उसको अपनाने वाले ना बने। आप डिटर्जेंट ला के घर में रख लीजिए भाई और बहनों, लेकिन अगर आप डिटर्जेंट का उपयोग नहीं करेंगे, आपके कपड़ों से दाग नहीं निकलेंगे और मेरे और आपके जीवनों से भी दाग नहीं निकलेंगे जब तक वो वचन का उपयोग मैं अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से नहीं करती। ये मेरे लिए भी उतना ही सच है जितना पूरी कलीसिया के लिए सच है, जितना हर सुनने वाले के लिए सच है। आप साबुन ला के रख नहीं देते, डॉक्टर की दवाई ला के घरों में रख नहीं देते, उसको अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तब आपकी बीमारी दूर होती है। बाइबल में क्या लिखा? वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह जो वचन था शरीर में आया और प्रकट किया कि उसकी सहायता से वे और आप कर सकते हैं। और जब पहली चीज उसने बोली नोमी ने रूत को, स्नान कर, अपने आप को साफ कर, अगर तुझे उसका पक्ष चाहिए। हम सभी उसकी सहायता चाहते हैं, हम सभी बंधनों से बाहर आना चाहते हैं, हम सभी समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, हम सभी संघर्षों पे जय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर पवित्रता नहीं है भाइयों बहनों, कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। चिल्ला दीजिए, परमेश्वर ना करे मूर्ति पूजा में लौट जाएंगे। मैं आज सही में बोल रही हूं। अगर पवित्रता नहीं है मेरे जीवन में, पवित्रता नहीं है कलीसिया के जीवन में, एकता नहीं है, एक दूसरे के भीतर अच्छी सोच नहीं है, आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर मुखों को नहीं दिलों को देखने वाला परमेश्वर है। और अगर हमारे मुख और हमारे दिल एक नहीं है तो परमेश्वर कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि वो दिल को देखने वाला परमेश्वर है, वो शब्दों को सुनने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए उसने कहा जब तू प्रार्थना करे तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं मत करना, अपने कमरे में जा और बता क्या चाहिए तुझे, खुल के बात कर अपने पापों के विषय में जो तुम संसार के साथ सामने नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। और ये बहुत जरूरी है। इसलिए पहली चीज जो उसने बोली, और परमेश्वर का अनुग्रह, धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का जो दया है, जब भी मैं और आप सही में परमेश्वर का वचन पालन करने के लिए अपने आप को धोएंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे और उसके आगे जाकर क्षमा मांगेंगे, वो जरूर क्षमा करेगा। प्रभु का वचन कहता है यदि मनुष्य अपने गुनाहों का अंगीकार करे और परमेश्वर से क्षमा मांगे तो माफ करने में वो धर्मी है, सारी शुद्धता से वो शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज जो नोमी ने रूत को बोली, पहली बात क्या बोली उसने? जाकर स्नान कर।
यानी कि अपने आप को साफ कर। इसलिए इस उपवास प्रार्थना में सबसे पहली बात जो मुझे और आपको करनी है, पवित्र आत्मा जो जो पाप दिखाता है उसका अंगीकार करके उसे छोड़ने का फैसला ले। सिर्फ अंगीकार ना करें, उस पे एक्शन करें, उस पे कार्य करना शुरू करें। जो आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, पहली बात 3 वचन में उसने बोली, तू स्नान कर और क्या कर, तेल लगा। दूसरी बात उसने बोली, तेल लगा। पहले उसे नहाना है, फिर उसको क्या करना है, तेल लगाना है। इस तेल लगाने का मतलब क्या है, अनॉइंट योरसेल्फ, अभिषेक कर अपना, फ्रेग्रेंटली अनॉइंटेड, परफ्यूम लगा, इत्र लगा, सुगंधित कर अपने आप को। और इसका अर्थ क्या है, जब आप और मैं अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो आप और मैं जब परमेश्वर के आगे प्रार्थना में बैठते हैं तो कहे, परमेश्वर मैंने अपने आप को आपके लिए पवित्र किया है। इंसानों के लिए पवित्र नहीं किया, पति को प्रसन्न करने के लिए पवित्र नहीं किया, लोगों को दिखाने के लिए पवित्र नहीं किया, चर्च को दिखाने के लिए पवित्र नहीं किया, मैंने आपके लिए अपने आप को पवित्र किया है। जैसे एक लड़की अपने आप को पवित्र किस लिए रखती है, अपने पति के लिए। मेरी शादी से पहले एक और प्रपोजल आया और मैंने उस व्यक्ति को एक ही बात बोली कि मुझे हाँ में या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं गलत सोचकर अपने पति के विरोध में पाप नहीं करना चाहती। क्योंकि ना आप मुझे हाँ बोल रहे हैं, ना आप मुझे ना बोल रहे हैं। और अगर मैं आपके विषय में अपने पति की तरह सोचती हूं तो मैं परमेश्वर की नजर में पापी हूं। इसलिए मुझे हाँ कह दीजिए या मुझे ना कह दीजिए, ताकि मैं अपने होने वाले पति के विरोध में पाप ना करूं। और यहां पे उसने कहा, तू तेल लगा। जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र करते हैं, तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा आ और मेरा अभिषेक कर। पवित्र आत्मा आ और मेरा मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा आ और मेरी सलाहकार बन। पवित्र आत्मा आ, मुझे यीशु मसीह की उपस्थिति में लेके चल। पवित्र आत्मा आ, मुझे परमेश्वर के दर्शन से भर। पवित्र आत्मा आ और मुझे परमेश्वर की योजना के लिए आगे लेके चल। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तभी आप सब बातें सीख पाएंगे। अपने जीवन में पवित्र आत्मा को न्योता दें। आप कहेंगे मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा गया, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा अन्य भाषा में ना भरे ना बोलने के कारण आप में रुकावट नहीं डालता। परमेश्वर का आत्मा फिर भी आता है, क्योंकि पुराना नियम गवाही देता है, पवित्र आत्मा आता था, अपना काम करता था और लौट जाता था। जो आज पवित्र आत्मा से नहीं भरे, उनकी अगुवाई करने के लिए भी पवित्र आत्मा उतरेगा, अपना काम करेगा और लौट जाएगा, क्योंकि उद्धार का कार्य उसने आप में शुरू कर दिया है। बाइबल टोकन देने के बाद में एक जमीन का आप कई बार जाके उसे देख सकते हैं। कब्जा नहीं ले सकते, वो एक अलग बात है, पर देख हर बार सकते हैं। चाहे एक बार बाउंड्री ना देखी हो, एक बार जमीन ना देखी हो, एक बार आस पड़ोस का दायरा ना देखा हो आपने, लेकिन हर बार आप लौट लौट के जाते हैं और कुछ अलग अलग देखते हैं उस जगह पर, जिस जगह को आप अपना करने जा रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा उतरेगी आप पे, आपकी अगुवाई करेगी, आपका अभिषेक करेगी परमेश्वर की योजना के लिए। आप बुलाएं पवित्र आत्मा को, आराधना के उन गीतों को उठाएं जो पवित्र आत्मा को न्योता देते हैं आपके जीवन में। हम कितनी बार गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं। उस समय पर सबसे पहले अपने आप को साफ करें, दूसरा पवित्र आत्मा को न्योता दें। तीसरी बात जो हमें करनी है, जो वहां पे रूथ को बोली गई, पुट ऑन योर बेस्ट गारमेंट, अपने सबसे अच्छे, यहां पे लिखा है 3 वचन में, तू स्नान कर, तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहन। मुझे नहीं पता आप करते या नहीं करते। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी तब व्रत रखती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, हम सस्ते संवरते थे। और यहां पे उसने बोला, क्यों बोला उसे? क्योंकि वो विधवा थी। याद रखिए, नोमी विधवा थी, रूत भी विधवा थी, और विधवाओं का पहनावा अलग होता है
नॉर्मल लोगों से जो शादीशुदा है, जो विवाहित है या अविवाहित भी है। इसे सबसे पहले उसने बोला नए कपड़े पहना, वो पुराने नहीं चाहिए, वो विधवा वाला उदासी वाला चेहरा नहीं चाहिए, वो रोना पीटना नहीं चाहिए, वो बेचारगी वाला चेहरा नहीं चाहिए मुझे कि तू उस बेचारगी वाले चेहरे को लेकर बोआज के सामने जाए। सबसे पहले नहाकर साफ कर, तेल लगाकर अपने आप को चमका, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बोला जब तू उपवास करे तो उदास मत देखना, चेहरे पे तेल लगाना, मुंह पे भी थोड़ा चमका लेना, शाइन करना चाहिए तेरा चेहरा। यीशु ने बोला उदास नहीं दिखना चाहिए। और यहां उसने बोला नए वस्त्र पहनने के लिए। कलीसिया में भी जब आप आते हैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन कर आइए। आप मनुष्य से नहीं परमेश्वर से मिलने आते हैं। अपने कपड़े हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं पहनते भाई और बहन। संसार में हम थे तो ऐसा करते थे, लेकिन अब हम अच्छा क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं। आप यहाँ किसी मनुष्य से नहीं परमेश्वर से मिलने आते हैं। यह है शारीरिक बात, लेकिन इसका आत्मिक भेद हम बात करने जा रहे हैं इस समय पर कि क्यों नौमी ने रूथ से बोला कि नए वस्त्र पहनना। परमेश्वर को मालूम है आपकी सारी समस्याएं, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के सामने आते हैं तो आनंद के साथ में आए। आपका बच्चा घर में प्रवेश रोते हुए करे या हंसते हुए करे, इस बात का जवाब आज मैं आपसे मांगती हूँ। कितने माँ बाप बोलते हैं कि हाँ मेरा बच्चा रोता हुआ मेरे पास आए, उदास होके मेरे सामने आए, या हंसता खिलखिलाता हुआ आपके पास आए। समस्या भी है तो भी हंसते हुए मेरे पास में आए। बोलिए जो बैठे हैं कितने चाहते हैं रोते हुए आए? हाथ खड़ा कीजिए अपना। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं अपने हाथों को खड़ा कीजिए कि हाँ हर बार मैं चाहता हूं मेरा बच्चा रोते हुए, बिलबिलाते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए आए, या मेरा बेटा मेरी बेटी हंसते हुए मेरे पास में आए। हम में से ज्यादातर लोग परमेश्वर के आगे एक उदास चेहरा लेके बैठते हैं। गीत भी गाते हैं तो उदासी वाले, प्रभु आप रहेंगे साथ, हम निराश नहीं होंगे। क्यों भाई, निराश होना ही क्यों है आपको? क्या परमेश्वर ने बोला वो आपको निराश करेगा? ये आपकी और मेरी सोच है। गीत गाइए आनंद से भरे हुए परमेश्वर के लिए, नए गीत। बाइबल में क्या, नए गीत से उसकी महिमा करो। कई लोग पुराने गीतों में ही घुसे रहते हैं। मैं मना नहीं करती, अच्छे हैं, मुझे भी पसंद है, मैं भी गाती हूँ, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उसके लिए जब आराधना करें, उसकी उपस्थिति में उपवास प्रार्थना के साथ आए, या बिना उपवास प्रार्थना के भी आते हैं तो आनंद के साथ गीत गाए। ऐसे गीतों को गाए कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं उसमें आनंदित होऊंगा। दाऊद कहता है उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। फास्ट सॉन्ग हमेशा उत्साहित करने वाले होते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग निजी आराधना में फास्ट सॉन्ग गाते हैं, ज्यादातर स्लो सॉन्ग गाते हैं, और उसमें भी वो गीत गाते हैं जो अपनी फीलिंग को ज्यादा बताते हैं। वो क्या है वो नहीं बताते। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो उसने कही, नए वस्त्र पहनो, सुंदर बनकर परमेश्वर के सामने जाओ, हंसते खिलखिलाते परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर को मालूम है आपकी पैसे की दिक्कत, परमेश्वर को मालूम है आपकी सेहत की दिक्कत, परमेश्वर को मालूम है आपकी घर की समस्या है, परमेश्वर को मालूम है आपके बच्चे की समस्या है। लेकिन जब आप उससे मिलने जा रहे हो, उससे कुछ लेने जा रहे हो, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, तो उसके आगे रोते हुए जाओगे तो वो कभी आपको प्रसन्न हृदय से नहीं देख पाएगा। और कई लोग हमेशा ही रोने वाली प्रार्थनाएं करते हैं। भाई बहनों, हंसकर परमेश्वर के आगे आए। जैसे आप चाहते हैं आपके बच्चे हंसकर आपसे मिले, हंसकर आपसे बात करें, खुश दिखे। हाँ समस्या है, मैं मना नहीं करती, लेकिन विश्वास से जब आप आते हैं जिससे आपको मिलने वाला है। अगर आपको पता है आपके जीवन में पैसे की दिक्कत है, मान लीजिए एक भाई या बहन ऐसा है जिसने 4 महीने से अपना किराया नहीं दिया, और उसको मालूम है एक जगह जाने से मेरा किराया मिल जाएगा, मेरी समस्या का समाधान मिल जाएगा, तो क्या वहां पे भी रोते रोते जाएगा या खुशी खुशी जाएगा कि वहां मुझे मिलने वाला है? बताइए क्या करेंगे आप? हम परमेश्वर के पास आ तो जाते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन हम आनंद नहीं दिखाते, जैसे हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि उससे हमें कुछ मिलने वाला है। इस स्वभाव से हमें बाहर आना है और नए तरीके से परमेश्वर को अपने आप को प्रस्तुत करना है। परमेश्वर के घर में आए तो सबसे अच्छे तरीके से तैयार होके आइए। आपको याद है एक व्यक्ति आ गया था
राजा ने बुलाया, लोग नहीं आए, लेकिन वो आ गया, लेकिन उसने कपड़े नहीं बदले थे अपने। राजा ने उसे बाहर निकाल दिया था। क्यों जरूरी है अच्छे वस्त्र पहनना? क्योंकि ये दिखाता है, आप अपने बच्चों को जो घर में पहनाते हैं वो पहना के यहाँ क्यों नहीं लेके आते? आपके बच्चों ने वही कपड़े पहने हैं जो वो घर में पहनते हैं? आज हाथ उठा के बताइए क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के कपड़े आपका सम्मान दिखा रहे हैं, आपकी इज्जत को प्रस्तुत कर रहे हैं। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को जब लेके जाता है अच्छे से अच्छा पहनाता है, चाहे वो खुद कुछ भी पहने। क्यों? क्योंकि उसके बच्चों से उसकी इज्जत दिखती है, उसका स्टैंडर्ड दिखता है। क्या मेरे और आपके कपड़ों से हमारे परमेश्वर का स्टैंडर्ड दिखता है? उसका स्तर दिखता है कि वो कितना महान परमेश्वर है? या हमारे कपड़ों से हम दिखाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे फटे हाथ रखा है? परमेश्वर के आगे जब आए, परमेश्वर के घर में जब आए, सबसे अच्छा पहन के आइए। ये मेरा सबसे अच्छा है परमेश्वर में। आप परमेश्वर से अच्छा चाहते हैं, उससे अच्छा देना सीखिए। और आराधना में मुस्कुराते हुए गीतों को गाएं, हंसने वाले गीतों को गाएं, आनंद के गीतों को गाएं, जय के गीतों को गाइए जो आपको चाहिए। उदासी चाहिए तो उदासी के गीत चाहिए गाइए, खुशी चाहिए तो खुशी के गीत गाइए। जो आप गाएंगे वही परमेश्वर आपको देगा। अगर आप उदासी वाले में ही रहेंगे, मैं कई गाने चलाती जो स्लो होते, मेरी बेटी बोलती मम्मा रोने वाले गाने बंद करो, क्योंकि वो आराधना के गीत है। लेकिन 10 साल का बच्चा भी समझता है कि ये उदासी के गाने हैं और ये आनंद के गाने हैं। तो क्या आप और मैं जो इतने बड़े हैं ये नहीं समझ पाएंगे? नए तरीके से परमेश्वर के पास आने का स्वभाव रखिए, आनंद के गीत गाइए, क्योंकि वो परमेश्वर आपके आनंद को पूरा करेगा। आइए चौथी बात जो नोमी ने रूत को बोली करने के लिए, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। 4 वचन में हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 वचन को मैं पढ़ते हुए 4 वचन में आगे बढ़ूंगी। रूत की पुस्तक 3 अध्याय 3 और 4 पद। तू स्नान कर, तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वे पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को प्रकट ना करना। जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि क्या करना है। उसने बोला, ये जो बोआज नाम का व्यक्ति है जो उस खेत का मालिक है, जब तू खेत में जाए वो जो फटक ले, अपना सारा काम खत्म कर ले, खाना पीना खा ले, खाना पीना खाने के बाद जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह देख लेना और उस जगह पे जाना जहां वो लेटा है और उसके पैरों पर से चद्दर को उतार देना। और जब तू उसकी चद्दर को उतार देगी, उसके पैरों के पास जाके बैठ जाएगी, वही बताएगा कि तेरी समस्या से तुझे बाहर कैसे आना है। ये चौथी बात जो आज आपको और मुझे सीखनी है। पुरानी संस्कृति के अनुसार जो बाइबल की है, उसमें यहूदी लोगों की संस्कृति के अनुसार यदि कोई अपने पैर उघाड़कर आपके पैरों पर झुकता है तो ये उसके समर्पण का एक चिन्ह होता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन को आपके आगे निछावर कर रहा है, आपके आगे समर्पित कर रहा है, वो अपने आप को आपके आगे बिछा दे रहा है कि जो तू करना चाहता है मेरे साथ कर सकता है। यानी अपने जीवन की, अपनी समस्याओं का, अपनी बातों का, अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देना कि प्रभु ये मेरी योजना है, लेकिन आज मैं आपके पैरों पे इसे छोड़ रहा हूं। मैं ये करना चाहता हूं लेकिन आज मैं आपके चरणों में ये बातें छोड़ रहा हूं। और ये बहुत जरूरी बात है कि मैं और आप अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, अपने तौर तरीके को प्रभु के आगे छोड़ने वाले बने। मुझे ये सही लगता है, लेकिन अगर वो परमेश्वर को सही नहीं लगता तो मुझे भी बदलना होगा और आपको भी बदलना होगा। जब 194 लेने वाले थे उस समय भी, और उससे पहले 414 संत नगर था, 2 जगहों के लिए प्रार्थना चलती थी कि किस जगह के लिए हम कलीसिया के लिए स्थान खरीदें। लेकिन अपने जीवन के प्रभु के साथ अनुभव में मैंने एक बात सीखी, आप वो मांगो जो आपको चाहिए, लेकिन जिद मत करो। क्यों?
क्योंकि अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और आप उससे मांगेंगे, परमेश्वर दे तो जरूर देगा, लेकिन समस्या साथ में खड़ी होगी। आपको याद है रेगिस्तान में इस्राएलियों ने पानी मांगा, परमेश्वर ने पानी दिया। खाना चाहिए था, परमेश्वर ने खाना दिया। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने परमेश्वर से मांगा नहीं, बल्कि परमेश्वर पे उल्हाना मारा। ये बोला हमें तो वहां ये मिलता था, हमें तो वहां ये मिलता था। मांस की इच्छा करें। आपको कुछ चाहिए, आप मांग सकते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को एक तरीके से धुतकारा। तू मांस नहीं दे सकता, कैसा परमेश्वर? पहले तो ये था, पहले तो वो था, क्या परमेश्वर को जाना। और परमेश्वर को ये स्वभाव अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने उन्हें दिया मांस, ऐसा नहीं है कि मांस नहीं दिया, नॉनवेज मिला, लेकिन उसके बाद 3000 के लगभग लोग मर भी गए। आपको जो चाहिए वो मांगे परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर का मान करके नहीं, परमेश्वर को नीचा करके नहीं, उसके वचन का को तोड़ कर नहीं, क्योंकि वो दे तो देगा। मेरा जीवन का अनुभव ये बताता है, मुझे दुख होता है कई बार लोगों ने जो मांगा उसके पीछे वो निरंतर भागते रहे, उसकी होड़ में लगे रहे। परमेश्वर ने दिया भी सबको, लेकिन जब मैं अंत देखती हूँ ना तो मेरे आंसू निकल आते हैं कि क्या पाकर उन्होंने क्या क्या पाया जो सब कुछ खो दिया अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है वो वाद विवाद नहीं करता, वो बहस नहीं करता लोगों से, वो अपनी इच्छा प्रकट करता है। और जब 194 ले रहे थे, चाहे 494 ले रहे थे, मैं एक प्रार्थना निरंतर करती थी। मेरे पति उसका गवाह नहीं है कि परमेश्वर, मुझे पता है संत नगर में आने पर हमारी कलीसिया में पैसे के संघर्ष बहुत बढ़ गए। उसके चलते हमने प्ले स्कूल को कंटिन्यू किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मना किया। मेरे पति का विरोध के बावजूद, उनकी सहमति लेते हुए, उन्हें समझाते हुए कि मैं क्या चाहती हूँ, उस स्कूल को बंद करने का फैसला लिया। पैसा और कम हो गया, लेकिन जब अपनी जगह खरीदने की बात होती थी, चाहे 494 था, चाहे 194 था, 194 था, चाहे 414 था, मैं एक ही बात कहती थी, अगर आपकी इच्छा नहीं है, हमारे पास हमारी अपनी जगह हो, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। चाहे पैसे का संघर्ष कितना भी क्यों ना हो, हम इजी वे ढूंढते हैं, आसान मार्ग ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इससे हमारी समस्या सुलझ जाएगी। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर परमेश्वर 414 भी नहीं देगा, 194 नहीं देगा, तो कुछ तो देगा अपने घर की जरूरत को पूरा करने के लिए। उसने 2001 से लेकर 2019 तक पूरा किया है, तो वो 20 से पूरा क्यों नहीं करेगा? मेरी सेवकाई का अनुभव बताता है भाई और बहनों, परमेश्वर अपने घर की जरूरत कहीं से भी पूरा करता है। वो लोगों का मोहताज नहीं है, वो प्रदान करने वाला परमेश्वर है। उसने किया है, वो आगे भी करेगा, क्योंकि ये उसका घर है, ये वो बनाने वाला है, मैं नहीं बनाने वाली। और ये बात आपको और मुझे भी सीखनी है कि आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के आगे छोड़ें, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के आगे लेकर आए। आप जो भी करना चाहते हैं परमेश्वर के आगे लेकर आए, लेकिन ये ना कहें प्रभु ये करना ही पड़ेगा, मैं इसी तरीके से करूंगा, मेरी यही योजना है। तब आप और मैं गलत हो जाएंगे भाइयों बहनों। वो करेगा तो भी आपकी भलाई होगी, नहीं करेगा तो भी आप ही की भलाई के लिए करेगा। मुझे याद है जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कैसे किया। मेरे पापा बोलते कम है, या थोड़ा तीखा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने, जब मैंने गलत फैसला लिया अपने जीवन का, तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे आज उनका ज्यादा सम्मान करने पे विवश करती है। क्योंकि मेरी शादी का फैसला मैं गलत लेने वाली थी उस समय पर। उन्होंने कहा, जिन हाथों से पाला है उन्हीं हाथों से मार भी दूंगा, लेकिन गलत फैसला नहीं लेने दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जिन हाथों से इसको पाला है मैंने, इस बेटी को, उसी हाथ से मैं इसे मार दूंगा, लेकिन गलत फैसला नहीं लेने दूंगा। और उनके इस एक फैसले से मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि अगर वो ये फैसला ना लेते तो आज मैं अंधकार में ही जीवन बिता रही होती।
इसी तरीके से परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है ना भाइयों बहनों, वो कई हमारी गलत योजनाओं को नहीं पूरा होने देता, क्योंकि वो जानता है उनका अंत कहाँ है। लेकिन हम जो अविश्वास से भरे हुए लोग हैं, कई बार परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। रूत अगर अपने दिमाग से समझने की कोशिश करती ना कि मेरी सास मुझे एक आदमी के पैर उखाड़ने को, उसकी सोने की जगह पे जाने के लिए बोल रही है, कैसी सास है जिस पे मैंने भरोसा कर दिया, वो कभी नहीं जाती। आज कई बातें जो परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है करने के लिए, आपके और मेरे दिमाग में फिट नहीं होती। परमेश्वर का वचन हमारे दिमागों में फिट नहीं है। इससे ना तो हम सबर का आकर पूरा रखते हैं, ना 10वें अंश पूरा रखते हैं, ना आज्ञा पालन में पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दिमाग जो है परमेश्वर के आज्ञा पालन और हमारी आशीषों के बीच की एक बहुत बड़ी दीवार है भाइयों बहनों। और इस दीवार को जब तक आप और मैं नहीं गिराएंगे, तब तक कोई आशीष मेरे और आपके जीवन तक चल के नहीं आएगी। 6 महीने एक विषय पे प्रार्थना कर रही थी। 2020 के 8 अक्टूबर को परमेश्वर ने जवाब दिया, और मैं धन्यवाद करती हूँ उसने जो जवाब दिया उस बात का। परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट कहा, बुलाए गए अगर विश्वास योग्य नहीं ठहरेंगे, मैं आपसे स्पष्ट कह रही जो परमेश्वर ने मुझे कहा, मेरे घर में बुलाए गए लोग अगर विश्वास योग्य नहीं ठहरेंगे, तो मैं अपना घर हर उस जीवन से भर लूंगा जो उस घर में आना चाहेगा, और तू भी उनके लिए अपने द्वार, घर के कलीसिया के द्वार खोल दे अगर बुलाए गए विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए खोल दे आज कलीसिया को, जो आना चाहता है उसे आने दे। और ये फैसला हम नवंबर से ले रहे हैं। परमेश्वर के घर के द्वार नवंबर 1 से सबके लिए खुले हैं। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, किसी के लिए बंद नहीं है, कोई हफ्ता निश्चित नहीं है। आज सरकार सब कुछ खोल रही है, हम परमेश्वर के लोग आज संसार में जाके अगर हम काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, तो क्या हम हफ्ते में एक दिन परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते? बहुत शर्मिंदगी की बात होगी अगर नहीं कर रहे तो। आइए हम आगे की ओर बढ़े। ये दिमाग मेरे और आपकी आशीषों के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। उसने कहा उसके पैर उठाना, अपने आप को उसकी योजना के लिए समर्पित करें भाइयों और बहनों। आखिरी बात जो उसने कही और मुझे और आपको समझनी है, 5 वचन में नौमी के कह, ये सारी बातें नौमी अभी सिर्फ शब्दों में समझा रही है, और उसका जवाब रूत ने क्या दिया। आइए 5 वचन देखते हैं। उसने यानी रूत ने नौमी से कहा, जो कुछ तू कहती है यह सब मैं करूंगी। जो कुछ परमेश्वर तू कह रहा है वो मैं सब कुछ करूंगी। ये था रूत का जवाब, और यही होना चाहिए मेरा और आपका जवाब। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उसकी आवाजों को सुनते हैं, उसकी आवाजों को बोलते हैं। और जब मैंने कहा 8 अक्टूबर, परमेश्वर ने कहा तू निकल और लोग ढूंढ, चाहे उनमें काबिलियत है चाहे उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन मेरा घर भर जाना चाहिए। अब तुझे लोगों की काबिलियत नहीं, उनको मेरे घर में लाकर भर देना है। काबिलियत को देखकर नहीं बुलाना। और ये बहुत जरूरी है। नौमी ने साफ जवाब दिया। आखिरी भाग बहुत सुंदर है भाइयों बहनों, जो अगर हम ये 5 बातें करेंगे ना, छठी बात जो परमेश्वर करेगा वो सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे उसने कहा जो कुछ तू कहेगी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी बात के, मैं उसे पूरा करूंगी। और 18 वचन में नौमी ने उससे क्या कहा, जब तू ऐसा करेगी तब वो क्या करेगा। जब मैं और आप ये 5 बातें करेंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा। आइए 18 वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं। नौमी ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने की बात क्या,
इस बात का कैसा फैसला करेगा, यानी जो बोआज है कैसा फैसला करेगा, तब तक तू चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम निपटाए बिना चैन नहीं पड़ेगा। हुआ क्या था, अगर आपको कहानी नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। वो गई, जैसे उसकी सास ने बोला, उसके सोने के स्थान पे गई और उसने उसके पैरों को उघाड़ा, और जब उसके पैरों को उघाड़ा तो उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है। उसने कहा मैं चाहती हूँ तुम चद्दर उड़ा दो, यानी मुझसे शादी कर लो। और उसने सारी बातें हुई और उसने कहा मुझसे पहले किसी और को अधिकार है, मैं उससे बात करूंगा और फिर फैसला लूंगा। और उसने उसको काफी सारा अनाज देकर उसे घर भेज दिया। और जब वो घर आके उसने अपनी सास को सारी बातें बताई तो नौमी ने कहा उसको चैन नहीं पड़ेगा जब तक इस समस्या का समाधान जो तू उसके सामने रख कर आई है उसका समाधान वो ना कर ले। इन 5 बातों के साथ जो कुछ आप प्रभु के चरणों में छोड़ कर आएंगे, जो समस्या छोड़ कर आएंगे, जो परेशानी छोड़ कर आएंगे, जो कलेश छोड़ कर आएंगे, जो घटी छोड़ कर आएंगे, परमेश्वर कहता है तूने शुरू किया है लेकिन मैं खत्म किए बिना चैन नहीं लूंगा इस समस्या को। भाइयों बहनों, शुरुआत हमें करनी है, और अगर हमने इन 5 बातों के साथ शुरुआत कर ली तो छठी बात, वो चैन नहीं लेगा आपको पैसे का छुटकारा दिए बिना, वो चैन नहीं लेगा आपकी बीमारियों से आपको चंगाई दिए बिना, वो छुटकारा नहीं लेगा आपके बंधनों से आपको स्वतंत्र किए बिना, क्योंकि आपने वो किया है जो वो चाहता है। पहली बात, अपने आप को आपने परमेश्वर के लिए पवित्र किया है। दूसरी बात, आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन के लिए तैयार किया है। तीसरी बात, आपने जो अपने आप को परमेश्वर की तरीके से प्रस्तुत किया है, आनंद से मुस्कुराते हुए नए तरीके से आज आप परमेश्वर के पास एक आशा लेकर, आशावादी स्वभाव और आशावादी आराधना के साथ में आए, निराशावादी आराधना के साथ में नहीं। चौथी बात, आपने कह दिया प्रभु मैंने तो इच्छा रख दी, लेकिन जैसी तुझे भली लगे तू वैसे पूरी कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरी योजना मेरे लिए भली है, मेरी कुशलता की है, मेरे नुकसान की नहीं है। इस बात पे सिर्फ होठों से नहीं, दिल से विश्वास करके कह रही हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा था प्रभु चाहे तो 194 भी ना दे, 414 भी ना दे, मैं शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है जो तू नहीं देता वो मेरे लिए भला है। मेरा ये जीवन का अनुभव कहता है जो आज परमेश्वर आपको नहीं दे रहा वो आपके लिए भला है, क्योंकि अगर आप जिद करके वो ले लेंगे तो उसमें दुख होगा ही होगा। आपको पछतावा होगा कि क्यों मैंने परमेश्वर के ना कहने पर भी इसे अपना लिया अपने जीवन में। और परमेश्वर आपको वो दुख नहीं देखना चाहता। मेरे पापा से ज्यादा प्यार करता है वो आपको, जितना मेरे पापा भी मुझे नहीं करते। और लास्ट बात जो हमने देखी, उसने कहा मैं वो करूंगी जो वो कहेगा। परमेश्वर का वचन जो भी आपको निजी प्रार्थना में कहता है उसे करिए, तब वो चैन नहीं लेगा आपकी समस्या का उत्तर लिए बिना, वो चैन नहीं लेगा आपकी बातों, आपकी बंधनों से, आपकी समस्याओं से आपको बाहर लाए बिना। लेकिन ये 5 बातें, 5 सलाहें थी जो नौमी ने रूत को दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा करिए, आप कहेंगे कैसा पास्टर है, हमें क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग परमेश्वर की बातों को नहीं समझता। लेकिन रूत ने जो कहा था ना, सिर्फ होठों से नहीं कहा था कि तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिक जाएगी मैं वहां टिक जाऊंगी, जहां तू मर जाएगी वहां मैं भी मरूंगी। ये सिर्फ होठों का समर्पण नहीं है, उसने अब करके अपने समर्पण को पूरा किया। मैं और आप होठों से बहुत कुछ कहते हैं भाइयों बहनों, लेकिन करते नहीं है। परमेश्वर से कई समर्पण मैंने और आपने इसी भवन में, इसी जगह चाहिए ना, परमेश्वर के घर में आकर अपने हाथों को उठाकर प्रति संडे हम समर्पण करते आए, लेकिन आज हमारे कामों में वो समर्पण का एक भी चिन्ह नहीं दिखता। पास्टर की एक बात आपको इतनी बुरी लगती है कि आप समर्पण छोड़ देते हैं। दुख होता है मुझे कि समर्पण किसको दिया आपने और मैंने समर्पण किसी पास्टर को नहीं दिया। मेरा समर्पण बीएफसी को नहीं है, लेकिन उस बीएफसी को योजना में रखकर मुझे उठार कर दर्शन देने वाले परमेश्वर के प्रति है और उसकी ठहराई गई लीडरशिप के प्रति है। लेकिन अगर मैं एक बात को लेकर पकड़ जाऊं और अपने समर्पण से पीछे हटूं तो मेरा समर्पण बहुत छोटा है भाइयों बहनों।
लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगी, ये उपवास प्रार्थना में सबसे पहली बात, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक मांगे, पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन करने के लिए अपने जीवन में बुलाइए, परमेश्वर को नए तरीके से आनंद के गीत गाइए। आराधना नहीं करते तो आराधना में समय बिताइए, बहुत से छुटकारे आराधना में मिलेंगे जो प्रार्थनाएं करके भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आराधना हमें प्रभु की उपस्थिति में लेकर आती है। और बाइबल कहती है परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब उसके लोग उसकी आराधना करते हैं। आपका बच्चा शिकायतें करते हुए आपको अच्छा लगता है या आपकी तारीफ करते हुए आपको अच्छा लगता है, फैसला आप कर लीजिए। और मैं और आप हमेशा अगर शिकायतें ही करते हैं परमेश्वर से, कभी उसकी तारीफ नहीं करते, तो दिल से तारीफ करिए, होठों से नहीं। भाइयों बहन, परमेश्वर के आगे निछावर कर दें अपने सपने, अपनी योजनाएं। प्रभु ये नहीं, मेरी योजना ये नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा था, एक बहन ने कहा 1 साल में अपने बेटे की शादी करूंगी, आज तक उसकी शादी नहीं हुई। और मैं उससे हमेशा कहती थी, बहन ऐसा मत बोलो, सिर्फ इतना बोलो, अगर परमेश्वर चाहेगा तो ये काम होगा। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रही। ये मत कहो इस दिन हम ये करेंगे, उस दिन अगर प्रभु चाहेगा। कई लोगों से मिलने पर, विदा होने पे वो कहते हैं कब आओगे, मैं बोलती जब प्रभु चाहेगा, क्योंकि मेरा जीवन मेरा नहीं, मेरे प्रभु का। उसकी योजना होगी तो मैं आपसे जरूर अगली बार मिलूंगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं मिल सकती। अपने निर्णयों पे खुद का नहीं, प्रभु का नियंत्रण लेकर आइए भाई बहनों। और आखिरी बात, वो जो कहे उसे करें, तब वो चैन नहीं लेगा आपके लिए मार्ग बनाए बिना, आपके लिए प्रबंध किए बिना, आपके लिए योजनाओं को खोलने में। लेकिन अगर ये 5 बातें करने में आज हम कमजोर हैं, तो भाई और बहनों, मैं निवेदन करूंगी, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाऊंगी, परमेश्वर के अनुग्रह को याद दिलाऊंगी जो पापी होते हुए उसने हम पे किया है। संसार में हम बिगड़े थे, उसके राज्य में हम बिगड़ी संतान ना बने। उसकी राज्य में उसकी सुधरी हुई, उसकी अनुयायी, उसकी बातों पे चलने वाले बेटे बेटी बने। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुधरे हुए बने, आपकी बातों को बांधने वाले बने, तो हमारा परमेश्वर भी हमसे कुछ और नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं आपके बुजुर्ग होने पे आपके माँ बाप, बच्चे आपकी सेवा करें, तो परमेश्वर भी आज आपसे अपनी सेवा के अलावा आपसे क्या मांग रहा है? क्या वो गलत कहता है? दुख तो ये है वो मांगता भी नहीं है। अगर आप नहीं देते तो वो जबरदस्ती नहीं करता। मुझे परमेश्वर की ये बात बहुत अच्छी लगती है और उसके लिए ज्यादा करने के लिए विवश करती है कि वो चाहता तो जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसका प्रेम हमें फ्रीडम देता है। बाइबल कहती है हमें स्वतंत्र इसलिए नहीं किया कि हम पाप करें, हमें स्वतंत्र इसलिए किया कि हम दिल से उसकी सेवा करने का, दिल से उसकी आराधना करने का, दिल से उसकी बातों को मांगने का चुनाव करें। बंधुआ नहीं बनाया उसने हमें मित्र कहा है। भाई बहन, उसकी मित्रता का सम्मान करें। आइए परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और इन 5 बातों की तरफ अपने जीवन को लेकर आए। इस उपवास प्रार्थना में हो, चाहे निजी जीवन में प्रार्थना में हो, क्या ये 5 बातें मेरे जीवन में हैं? आइए परमेश्वर की उपस्थिति में इन बातों को देखें और इन बातों को समझें। आइए हम पास्टर पीटर के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर, सी बाबा 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 बरिया अंदर, शिकिरी अंदर, सीका तारा रा बाबा 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 बरिया अंदर, शिकिरी अंदर, सीका। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, come and speak to us. Minister your word into the depths of our hearts. आए पवित्र आत्मा, आप अपनी सामर्थ में होकर हम में से हर एक के दिलों में प्रभु इस वचन के द्वारा कार्य कीजिए। Today, Lord, personally talk to us, Lord. आज पवित्र आत्मा आइए और निजी रूप से हम में से हर एक के जीवन से आप बात कीजिए पिता। Lord, talk to us about cleansing ourselves
from our sins, Lord. प्रभु आज सहायता कीजिए प्रभु अपने पापों के जीवन को आपके वचन से और आपके लहू से धोने में पिता। Show us our sins, Lord, Father God, which you need cleansing us. प्रभु उन पापों को हम पे प्रकट कीजिए प्रभु जी, जिनसे आप चाहते हैं हम अंगीकार करें और अपने जीवन को उन बातों को हटाकर साफ करें पिता परमेश्वर। Talk to us, Lord, Father God, पवित्र आत्मा आए और हम सभी से बातचीत करें पिता about preparing our life of worship, Lord. प्रभु, ताकि हम एक नई आराधना के लिए अपने दिल को तैयार करने वाले बने पिता। Lord, those of us who are struggling to worship you, Lord. प्रभु उन जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निजी आराधना नहीं करते, निजी रूप से प्रभु स्तुति प्रशंसा नहीं करते आपकी। Today they may, Lord, Father God, be willing to surrender their lives to worship you. प्रभु आज वो जीवन समर्पित होने पाए आपकी आराधना में समय बिताने के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। प्रभु जी Speak to us, Lord, Father God, आज आए पवित्र आत्मा उस क्षेत्र में हमसे बातचीत about giving you our best, Lord, Father प्रभु, God. आपको अपना सबसे अच्छा देने वाला प्रभु, अपना बेस्ट प्रभु आपके लिए पहनने वाला, आपको समर्पण देने वाला बने। Talk to us in the areas where we are struggling to obey your word, Lord. प्रभु आज उन क्षेत्रों में प्रभु सहायता और मदद कीजिए, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कीजिए जहां हम आपको नियंत्रण देने में और आपकी बातों को मानने में संघर्ष कर रहे हैं पिता। Lord, where our thoughts are contradicting your words. प्रभु वो विचार जो आपके वचन से विरोध करते हैं, हमारे मन में चलते हैं प्रभु आपके वचन के विरोध में पिता परमेश्वर। Lord, we pray, आज हम प्रार्थना करते हैं help us to surrender our thoughts in obedience to your word, Lord. प्रभु जी सहायता कीजिए, हम अपने विचारों को आपके आज्ञा पालन के लिए समर्पित करने वाले बन सके पिता। Oh, thank you, Jesus. पवित्र आत्मा यीशु के नाम से पिता आपसे धन्यवाद और सहायता मांगते हैं। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. If you are here today and God is speaking to you, आज जैसे आप और मैं यहाँ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं and God is speaking to you, whether He is speaking to you in the area of washing and cleansing ourselves from our sins, चाहे वो क्षेत्र आज जिससे परमेश्वर बात कर रहा है वो अपने आप को साफ और पवित्र करने के विषय में हो, whether He is talking to you in the area of obedience to your word of God. चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का क्षेत्र हो, Today He might be talking to you about preparing your life of worship. चाहे वो आपसे आराधना के जीवन को नए तरीके से तैयार करने के विषय में बात कर रहा हो। Today He might be talking to you about giving your best to God. चाहे वो अपना सबसे बेहतर परमेश्वर को देने के बारे में बात हो, चाहे वो परमेश्वर के आगे अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, अपने तरीके को समर्पण कर देने की बात हो। In whichever area God is speaking. जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर जो आत्मा है आज आपसे बात कर रहा है, If you want to respond to God's word, अगर आप परमेश्वर की आवाज के प्रति उत्तर देना चाहते हैं, wherever you are, you may just stand up, lift up your hands and जहाँ talk भी to आप God. हैं अपने हाथों को उठाएं, अपने स्थानों को पे परमेश्वर के आगे खड़े हो इस समय पर। Remember, God is not limited to the space. याद रखिए परमेश्वर किसी जगह पे सीमित परमेश्वर नहीं है कि वो सिर्फ यहीं पर है और आपके घरों में नहीं है। God says, heaven is my throne and earth is my footstool. यीशु मसीह का वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। David said, where can I run from your presence, O Lord? दाऊद ने कहा मैं तेरी उपस्थिति से भागकर परमेश्वर कहाँ जा सकता हूँ। Wherever you are, He is there. जहाँ भी in आप your इस समय midst. हैं और इस वचनों को सुन रहे हैं, वहाँ उसकी उपस्थिति आपके बीच में मौजूद है मेरे भाई और बहनों। If you are here अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं मेरे भाई and you want to say, Lord, और आज आप कहना भी चाहते हैं परमेश्वर I want to prepare in this time of fasting for a breakthrough from you, Lord. प्रभु आज मैं बड़े छुटकारे को लेने के लिए इस उपवास प्रार्थना में प्रभु अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ या करने जा रहा हूँ पिता। I want breakthrough in my sinful life. आज मैं अपने पाप के जीवन में छुटकारे को देखना चाहता हूँ पिता। I want breakthrough in my worship life. मैं अपनी आराधना के जीवन में छुटकारे को देखना चाहता I हूँ। want to have a breakthrough in my thinking pattern, O मेरे Lord. सोचने के तरीके में प्रभु आज मैं छुटकारे को और बदलाव को देखना चाहता I हूँ। want to have breakthrough so that I may offer you the best, O प्रभु मैं Lord. बदलाव और छुटकारा देखना चाहता
चाहता हूँ ताकि आपको दे सकूं जिसके योग्य आप हैं और अच्छा देने वाला बनूं पिता। Lord said, you may set me free from my situation. प्रभु आपके Lord. अनुग्रह करके दया का हाथ बढ़ाकर प्रभु जी मुझे मेरी परिस्थितियों से छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। If you are here अगर आज आप यहाँ उपस्थित हैं और आवाजों को सुन रहे हैं जो responding to God's word, just lift up your hands, stand अपने up in हाथों the को presence of परमेश्वर के God आगे उठाएं, अपने आप को परमेश्वर के आगे खड़ा करके उसको पुकारें इस समय पर। and say, Lord, prepare me, O Lord, Father God. कहे परमेश्वर मुझे तैयार कर प्रभु I want to ये do what you are telling me to जो do. तू कह रहा है प्रभु मैं वो करने के लिए अपने जीवन में तैयार हूँ पिता परमेश्वर। Lord, I want to see a breakthrough. प्रभु मैं तेरे बड़े छुटकारे को देखना चाहता हूँ। I want to see your hand working in my favor, प्रभु मैं Lord. आज तेरे पक्ष के हाथ को अपने जीवन में काम करते हुए देखना चाहता हूँ प्रभु। I want you to redeem me from my situation, प्रभु मैं Lord. चाहता हूँ तू मुझे छुड़ा ले मेरी परिस्थिति से, मेरे हालातों से, मेरी समस्याओं से प्रभु जी। You are my redeemer, तू Lord. मेरा छुटकारे देने वाला बहुत से बढ़कर तू है प्रभु जी। Lord, as the Boaz said that he will not sit down till he solves and redeems you from this problem. जैसे नोआमी ने कहा कि बोआज तब तक चैन नहीं लेगा जब तक इस समस्या का समाधान तू जो रख के आई है उसको पूरा ना कर दे। Lord, we know we have started this fasting and prayer not in the will of man. प्रभु आज इस उपवास प्रार्थना को हमने इंसान की इच्छा से शुरू नहीं किया। प्रभु ये बात आप जानते हैं पिता परमेश्वर। Lord, you have prepared and stirred up our प्रभु hearts. तूने ही तैयार किया है, हमारे दिलों को तैयार किया है, हमारे सोचों को तैयार किया है कि हम इस उपवास प्रार्थना में प्रभु आपके आगे आकर छुटकारा Purify ourselves प्रभु ताकि हम अपने दिलों को, अपने विचारों को प्रभु आपके आगे आके पवित्र कर सके पिता so that परमेश्वर। you may redeem us from our ताकि तू situation. हमारी परिस्थितियों से हमें छुटकारा देके हमें आगे का मार्ग दिखाए पिता We want परमेश्वर। to obey you, Lord. प्रभु हम तेरी आज्ञा का पालन We करना want चाहते to हैं। surrender our lives हम प्रभु to अपने जीवनों को, अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को तेरे आगे नछावर करना you. चाहते हैं। Speak to God in the areas He is speaking to परमेश्वर you. से बात करें भाई और बहनों, जिस बात के लिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस समय पर। Talk to Him परमेश्वर personally. से निजी रूप से बात करें क्योंकि वो दिलों को सुनने वाला परमेश्वर है। सीकिरी अंदरा बाबा 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 शिखरा शिखरा रा 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 बाबा बरी अंदरा बा सिला ला 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 बाबा री अंदरा बा शिखरा रा 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 बाबा बाबा री अंदरा बा शिखरा बा सिला रा 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 बाबा बरी अंदरा बा शिखरा रा 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 बाबा री अंदरा बा शिखरा बा मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने है दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे।
Father, Lord, we thank you that you fight for us, Lord. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर है पिता। Lord, you say the battle belongs to the Lord. प्रभु तेरा वचन कहता है युद्ध परमेश्वर का है। Lord, and we do not fight in flesh and blood today, O Lord प्रभु God. इसलिए हम शरीर में अब लड़ना नहीं चाहते, शरीर से के साथ शारीरिक बातों के साथ नहीं लड़ना चाहते प्रभु। Lord, we want to surrender our battles to you, प्रभु Lord. आज अपनी लड़ाई को भी आपके हाथों में न्यौछावर कर देते हैं पिता। Lord, सौंप we देते हैं choose पिता। to purify ourselves, प्रभु आज Lord. हम चुनाव करते हैं, पवित्र आत्मा आइए हमारे दिलों को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को पवित्र कीजिए पिता, हमारी इच्छाओं को पवित्र कीजिए पिता। Cleanse us from our sins, प्रभु Lord. हमारे पापों से हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। Lord, we want to prepare ourselves with a garment of praise, O प्रभु Lord. आज हम अपने वस्त्रों को स्तुति से सज्जित करना चाहते हैं प्रभु जी। स्तुति की आराधना के प्रभु वस्त्रों को अपने मुखों पे, अपने दिलों में, अपने शरीरों पे पहनना चाहते हैं We पिता want to परमेश्वर। come rejoicing in your presence, प्रभु O हम Lord. आनंद करते हुए तेरी उपस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। Lord, we want to do what your word is telling us to और do, प्रभु वो Lord. करने को तैयार है पिता, जैसे प्रभु रूत ने कहा जो कुछ तू कहेगी मैं वो करूंगी। प्रभु आज हम भी कहते हैं जो तू कह रहा है प्रभु वो हम करने को तैयार है प्रभु We जी। want to surrender our lives to you, प्रभु अपने Lord. जीवनों को, अपनी योजनाओं को, अपने तौर तरीके को भी प्रभु तेरे आगे निछावर करते हैं पिता परमेश्वर। Lord, we want the best to be offered to you, Lord. प्रभु आज अपने जीवन का सबसे अच्छा हम तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। Lord, the best. प्रभु जो सबसे अच्छा है पिता परमेश्वर, Because we know what we have started through this fasting, O Lord. जैसे प्रभु आपकी अगुवाई में हमने उपवास प्रार्थना शुरू किया है पिता। You will not sit down till you will redeem each and every one of us who are चैन से seeking नहीं your बैठेगा face, प्रभु Lord. जब तक तेरे लोग जो उपवास प्रार्थना में प्रभु तेरे पास आ रहे हैं उनकी समस्याओं से उन्हें छुटकारा ना दे प्रभु जी। Lord, today your people are not crying to man, Lord, to प्रभु आज please तेरे man, लोग Lord. प्रभु तेरे लोगों के आगे आकर नहीं रो रहे, तेरी कलीसिया के आगे नहीं रो रहे, तेरे आगे रो रहे हैं प्रभु अपनी समस्याओं के लिए। They are crying before the living God. प्रभु वो जीवित परमेश्वर के आगे आके पुकार रहे हैं कि प्रभु तू इस बात में मुझे छुटकारा दे प्रभु जी। Lord, every time Israel had cried out in their pain, in their agony, O Lord, you came down from heaven, O प्रभु Lord. तेरा वचन गवाही देता है, चाहे इस्राएलियों ने कितनी भी गलतियां की, लेकिन जब जब वो विलाप किए, जब जब उन्होंने तुझे पुकारा, जब जब प्रभु तुझे दहाई दी, तूने आकर उनकी सहायता की पिता। Lord, as your people are crying आज out, प्रभु जब तेरे लोग उपवास प्रार्थना में तुझे पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, come down from heaven प्रभु in your power, Lord. पिता अपनी सामर्थ के द्वारा अपने लोगों के जीवनों में आज तू आ पिता। Set your church free to worship you, प्रभु अपनी Lord. कलीसिया को स्वतंत्र करे तेरी आराधना करने के लिए पिता Set परमेश्वर। your church free from every fear of man, प्रभु O हर Lord. तरह के मनुष्य के डर से अपने लोगों को स्वतंत्र करे पिता परमेश्वर। From fear of future, O प्रभु Lord. भविष्य के डर से अपने बेटे बेटियों को स्वतंत्र करे पिता परमेश्वर। Set us free to love you. प्रभु अपने आपको प्रेम करने के लिए आपकी कलीसिया को प्रभु स्वतंत्र करे Set पिता। us free to serve you, प्रभु Lord. आपकी सेवा करने के लिए अपने बेटे बेटियों को स्वतंत्र करे पिता Set us परमेश्वर। free to obey you, प्रभु Lord. आपकी आज्ञा मानने के लिए हमें स्वतंत्र करे पिता We परमेश्वर। thank you, Lord. स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु We जी। lift up our hands, our eyes, and our cries to the प्रभु Lord. अपनी पुकार को आपकी तरफ लेकर आते हैं, अपने समर्पणों को आपकी तरफ लेकर आते हैं पिता, अपनी आवाजों को आपकी तरफ लेकर आते हैं पिता And परमेश्वर। we know our Redeemer will not sit down without हमें solving पता है our हमारा problem. छुड़ाने वाला चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो हमारी समस्या से हमें नहीं छुड़ा लेगा। We thank you, Father. स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Thank you for your love. धन्यवाद प्रभु आपके उस बेशकीमती प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, सनातन प्रेम के लिए जिससे आप हमें हर बार प्रेम करते हैं पिता। Thank you for your power that is working in our धन्यवाद lives. प्रभु वो सामर्थ जो हम में कार्यकारी है और हमें बदलने में और हमारी परिस्थितियों को बदलने में भी कार्यकारी है We पिता give you परमेश्वर। glory, honor, and प्रभु जी हम praise. आपको आदर सम्मान देते हैं पिता Thank you परमेश्वर। for hearing and answering धन्यवाद our प्रभु prayers. आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले और उत्तर देने वाले परमेश्वर है पिता। We give you glory. आज यीशु मसीह के नाम को महिमा आदर और सम्मान In देते हैं। Jesus' most powerful and प्रभु victorious यीशु name. मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में प्रभु हम कलीसिया आपका परिवार आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. Amen. You may be seated. आप बैठ सकते हैं। आइए इस समय पे हम
कलीसिया के अनाउंसमेंट में आगे की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत है। अगर आज आप पहली बार जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं तो हमें खुशी है कि आपने आज की सभा में उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन से अपने जीवन के लिए आशीष, अगुवाई और सहायता को प्राप्त किया होगा। साथ ही साथ में ये हमारा कलीसिया में 31 अक्टूबर तक उपवास प्रार्थना का समय है, जिसमें हम सभी कलीसिया के ज्यादातर लोग 17-18 लोग हैं जो हर दिन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना में जुड़ते हैं। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप भी उपवास प्रार्थना रख सकते हैं। एक समय का रखना चाहते हैं तो एक समय का रख के शुरुआत कर सकते हैं। अपने आप को शरीर की बातें, जो आज शरीर जिन बातों पे जय प्राप्त करने में कमजोर है, आइए उस शरीर को खाने से कमजोर करके आत्मिक बातों में मजबूती पकड़ने के लिए एक फैसला ले सके, वो बातें करने की परमेश्वर से सहायता मांग सके, जिससे हमारा शरीर या हमारा मन या हमारी योजनाएं आज करने में विफल हो रही है। तो आप सभी का भी इसमें स्वागत है। आप चाहें तो उपवास प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। हर एक शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग एक साथ मिलते हैं, जिसमें पहले उपवास रखने वाले प्रार्थनाएं करते हैं, फिर उपवास ना रखने वाले भी जो उपवास नहीं रख पा रहे किसी वजह से, मेडिसिन के कारण या और वजह से, वो भी जुड़कर उसमें प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। अगर आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में हर एक दिन सुबह आपको कलीसिया के द्वारा एक विचार या एक परमेश्वर के वचन से अगुवाई दी जाती है कि किस विषय पे हमें अपने जीवनों में कार्य करना है। जैसे पहला विषय था पवित्र करने के विषय में, दूसरा था परमेश्वर की आज्ञा पालन नामाफी के क्षेत्र में था, तीसरा जो हमने देखा था आत्मिक चीजों के प्रति लापरवाही को देखा था। आज जो हमने देखा अपने आराम में जो हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, यानी आराम से लेटे रह के प्रार्थना करना, खाना बनाते हुए आराधना करना, यानी अपने कंफर्ट में रहकर जो हम करते हैं परमेश्वर के लिए कुछ अपने आप को अलग करके या त्याग के साथ सेवा समर्पणों की जो कमी है हमारे अंदर, या त्याग करने में जो संघर्ष हम करते हैं, उस क्षेत्र के लिए उपवास प्रार्थना आज हमने रखी है। ऐसे 15 दिन 17 दिन जो हमने रखे हैं, उसमें हर सुबह आपको जो है मैसेज चाहे आपको रात को आ जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट जो टाइम उसमें दिया होता है, जैसे आज लिखा था कि सुबह 4 बजे से वो एक्टिवेट होगा, तो उसी समय वो एक्टिवेट होता है और वो विचार आपको दिया जाता है। आप अपने जीवन के संघर्षों के साथ और उस बात को साथ में रखते हुए अपने जीवन के लिए प्रार्थना में सम्मिलित हुई। आप सभी का इसमें स्वागत है। अगर आप नहीं जुड़े हैं, आपको नहीं मिलता है, तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होगा पास्टर पीटर का या मेरा, आप निजी रूप से संपर्क कीजिए, हम आपको मीटिंग में जोड़ेंगे ताकि आप भी उसमें जुड़ने वाले बन सके। साथ ही साथ में जैसे यूथ मीटिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है, अगर आप 18 साल से ऊपर और 30 साल से कम उम्र के हैं और अविवाहित हैं, तो हमारे BFC सिंगापुर कलीसिया के द्वारा यूथ मीटिंग का आयोजन किया गया है, जो इंग्लिश में होगी, जिसका कोई भी अनुवाद हिंदी में नहीं होगा, जो 4 और 5 दिसंबर को रहेगी। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसका कोई भी खर्च नहीं है, ऑनलाइन ही होगा। आप अपने घरों में रहकर ही उस मीटिंग को, जैसे सर्विस को, चर्च सर्विस को या और मीटिंग को अटेंड करते हैं, वैसे ही आप उसे अटेंड करेंगे।